Good evening, students. Today we will start as a citizen of India. How would you support India's candidature for the permanent membership इन द ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? यानी कि एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत के नागरिक होने के नाते ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में, हमने टॉपिक किया था सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें परमानेंट मेंबरशिप दी जाए? कैसे, यानी किस बिहाफ पे आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दी जाए? किस बिहाफ पे, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आपको इसमें कमेंट करने हैं कि इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। देखिए, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय उन्होंने क्लेम किया था, 1998 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय उन्होंने क्लेम किया था, क्या क्लेम किया था कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। 1998 में उन्होंने कहा था कि उन्हें क्या दिया है, स्थायी सदस्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया राइटली डिजर्व करता है फॉर द परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया rightly deserve for the permanent seat परमानेंट सीट के लिए क्या करता है, राइटली डिजर्व करता है इन द सिक्योरिटी काउंसिल, बिकॉज उन्होंने उसके लिए रीज़न दिए हैं कि हम इस बिहाफ पे कह सकते हैं कि इंडिया को है जो परमानेंट सीट दी जाए। सबसे वो कहता है कि इंडिया है जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि जनसंख्या है जो इंडिया की वो बहुत ज़्यादा है, तो जिसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। कहते हैं कि इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया इज़ द सेकेंड most populous country in the world कहते हैं जनसंख्या के हिसाब से वो बड़ा है, इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, द वर्ल्ड उसको परमानेंट सीट दी जानी चाहिए। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन की कहता कि 5वां हिस्सा है जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, वो लिए हुए बैठा है भारत, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, एरिया कवर कर रखा है उसने। नेक्स्ट वो ये कहता है कि इंडिया सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस बिहाफ पे भी कहता है कि परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, इन द वर्ल्ड, इस बिहाफ पे भी उसको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वो कहता है कि इंडिया का जो यूएनओ है, हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में की थी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी, तो वो कहता है कि फुल फेथ है उसका यूएनओ में, और उसकी जो एक्टिविटी होता है उसमें बड़ा इनिशिएटिव लेता है, इनिशिएटली पार्टिसिपेट भी करता है। नोट कीजिए, इंडिया हैज़ फुल फेथ इन यूएनओ, faith in the UN, and it has actively participate in all initiative of the United Nation। कहता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उसके जो भी डिसीजन है उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है, इसीलिए इसको बनाया जाना चाहिए। क्या बनाया जाना चाहिए, परमानेंट मेंबर। हालांकि नॉन परमानेंट मेंबर है वो, लेकिन परमानेंट के पास जो वीटो पावर है वो अभी तक हमारे पास नहीं आई है, क्योंकि इंडिया अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं बना है। बार बार अदर कंट्री, जो 5 परमानेंट कंट्री हमने डिस्कस की थी, ब्रिटेन है, जो फ्रांस है, जो चाइना है, जो यूएस है, वो कहीं ना कहीं वीटो पावर लगा रही है और हमें नहीं बनने दे रही। नेक्स्ट देखिए, उसका जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है यूएन के बजट में वो भी काफ़ी है। रेगुलरली contribution yes in the UN, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है इसका, फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंशियली है जो पूरा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यूएन ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाने के लिए है जो इसके बजट में पूरा कंट्रीब्यूशन है किसका, इंडिया का, यानी कि हर देश है जो 195 मेंबर है इसके मान लो,
तो 195 है, उसमें से इंडिया है जो पूरा मदद करता है कि जब भी कोई देशों में झगड़ा हो और उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो बजट के तौर पे सारे देश कुछ ना कुछ फंड देते हैं। कंपलसरी नहीं होता, लेकिन सब अपनी अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है वो फंड देते हैं। उसके बाद इंडिया बड़ा रोल प्ले करता है पीस कीपिंग में, तो वो भी एक पॉइंट बनता है आपके लिए। इंडिया हैज़ ए प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन पीस कीपिंग, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए वो बड़ा एफर्ट्स ऑफ द यूएन, उसमें बड़ा रोल प्ले किया है। पीस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें वो कहता है कि इंडिया ने हमेशा क्या किया है, फ्रीडम को जो है लाइक किया है, यानी कि उसने हमेशा कोई भी कंट्री अगर मतलब इस मोनार्की रूल में फंस गई है या उसको हेल्प चाहिए तो हमेशा इंडिया ने उसको फ्रीडम दिलाने में हेल्प की है। इंडिया हैज़ ऑलवेज, जैसे बांग्लादेश को बनाने में है जो बड़ी हेल्प की, श्रीलंका में है जो सहेली और तमिल ग्रुप के बीच में जो डिस्प्यूट है उसमें भी इंडिया ने हेल्प की। तो इंडिया का हिस्ट्री रहा है कि उसने रिकॉर्ड रहा है, उसने हमेशा हेल्प की है। इंडिया हैज़ ऑलवेज हेल्प द डिपेंडेंट कंट्रीज फॉर द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम के लिए इसने हमेशा की है। फ्रीडम के लिए हमेशा इसने हेल्प की, अगर किसी कंट्री को चाहिए, कोई अस्तित्व की बात आ जाए, कोई एग्जिस्टेंस की बात आए तो इसने ऑलवेज हेल्प की है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बांग्लादेश वाली लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप जम्मू कश्मीर वाली प्रॉब्लम आई थी तब वाली लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप श्रीलंका भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रखा है, तो ये भी सक्सेसफुल है उसका, तो ये पावर है, अगर कोई झगड़ा हो जाए तो ये भी हेल्प कर सकता है। इंडिया हैज़ ए कंडक्टेड सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु शक्ति है इसके पास, यानी कि तो ये भी पूरा हेल्प करेगा। ठीक है, इंडिया हैज़ कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट टू सेफगार्ड द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए कि इंडिया ने हमेशा नॉन अलाइनमेंट पे फेथ किया। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो इंडिया ने किसी भी ग्रुप में शामिल ना होकर उसने कहा कि मैं नॉन अलाइनमेंट में रहूँगा, यानी कि युद्धों से दूर रहूँगा और अलग रह के अपनी कंट्री को डेवलप करूँगा। तो लिखिए, इंडिया हैज़ प्ले इम्पोर्टेंट रोल, इंडिया हैज़ प्ले ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल in NAM, non-alignment movement, ठीक है, फॉर पीस, इसके लिए पीस में, सिक्योरिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए इसने NAM को चूज़ किया, ना कि लड़ाई झगड़े वाली कंट्री के साथ रहा और अपनी कंट्री को ख़राब किया। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट में रहा, फॉर पीस, फॉर सिक्योरिटी और फॉर डेवलपमेंट। तो आपसे ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम्स में, देखने को मिलता है क्वेश्चंस कि इंडिया को किस बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, यानी कि एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया किस बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि उसको परमानेंट सीट दी जाए। तो आप ये बता सकते हैं, ये फीचर्स हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, NAM में ट्रस्ट है उसका, फेथ है यूएनओ में, यूएनओ के बजट में कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से हम उसको परमानेंट सीट मिलनी ही चाहिए। थैंक यू। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा स्टूडेंट्स।